बिहार के उद्देश्य है, हाँ, मतलब नदी से संबंधित है। नदी पर बांध बनता है ना, तो बांध के बाद उसका पानी का यूज जो होता है उसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। न्यू चैप्टर है ये। हो गया, इसको पहले समझ लेंगे। विशेष कुछ हालांकि है नहीं। एक नदी है, नदी के ऊपर एक बांध बना दिया गया, और कुछ पानी स्टोर कर लिया गया, तो नहर से जो है कि सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। फिर पाइपलाइन से जो है कि पीने की पानी की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ पर जो है कि जब वाटर स्टोर होगा तो यहाँ पर मत्स्य मत्स्य मतलब मछली पालन होता है। उसके बाद जो है कि बाढ़ नियंत्रण होता है। उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना होता है। एक वो बांध बनाने के कारण सिंचाई हो गया, पानी पीने वाला हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, मत्स्य पालन हो गया, हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर यानी जो है कि जल विद्युत परियोजना हो गया। तो इसी को कहा जाएगा बहु मतलब बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बनाया गया एक बांध का परियोजना। नोट करेंगे पहला पॉइंट बिहार में। इसके बाद भारत का बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ेंगे। बिहार में 3 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। 3 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं बिहार में। 3 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। नंबर 1 कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। नंबर 2 गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन बहुउद्देशीय परियोजना। हो गया। लिखेंगे, पहला हेडिंग देंगे कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। वन टू 5 का रिजल्ट घोषित हो गया है ना। कटअप बहुत कम गया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लेवल का था और उसी में प्रश्न पूछा हुआ था 1 to 5 वाला में। अब पता नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि फर्स्ट वाला में दिन हुआ था या सेकंड वाला में। ये पूछा गया था कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना बिहार और किसका साझा कार्यक्रम है, मतलब परियोजना है। तो कोसी कहां से आती है? लिखवाए हैं नेपाल के गोसाई थान चोटी से। तो वो रहेगा, और कौन रहेगा? हम रहेंगे, यानी बिहार और नेपाल रहेगा। ठीक है, हेडिंग दे दी आप लोग। लिखेंगे कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है जिसके लिए नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है जिसके लिए वर्ष 1954 में 1954 वर्ष 1954 में समझौता हुआ था। वर्ष 1954 में समझौता हुआ था, जबकि निर्माण कार्य
1963 में पूरा हुआ था, जबकि निर्माण कार्य 1963 में पूरा हुआ था। अगला पॉइंट, इस परियोजना के तहत इस परियोजना के तहत नेपाल और बिहार के सीमा पर हनुमान नगर नामक स्थान पर नेपाल और बिहार के सीमा पर हनुमान नगर नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया। हनुमान नगर नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया, जिससे दो नहरें निकाली गई हैं। जिससे दो नहरें निकाली गई हैं। दो नहरें निकाली गई हैं। नंबर 1, पूर्वी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर डैश, पूर्वी कोसी नहर हो गया, डैश देकर लिखेंगे। इस नहर से सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। इस नहर से सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार तथा खगड़िया जिले में लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। हेक्टेयर लिखना पड़ेगा, हेक्टेयर। अरे हॉ लिख करके हे और 0 दे दीजिए। 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। हो गया। दूसरा, पश्चिमी कोसी नहर। पश्चिमी कोसी नहर लिखेंगे। इस नहर से सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिले में सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिले में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। हो गया। नीचे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इस परियोजना का उद्देश्य, ब्रैकेट में रहेगा ये बात, इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है। हो गया। तो कौन नदी पर है? कोसी नदी पर है। दूसरा, गंडक परियोजना। दूसरा नंबर गंडक है ना, है गंडक परियोजना। हो गया। तो गंडक नदी के बारे में भी हम लिखोई भी किए हैं।
कहां से निकलती है गंडक नदी? तो गंडक नदी निकलती है नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से, जो पहले एंट्री कहां मारती है, बिहार में कि यूपी में? पहले एंट्री मारती है बिहार में, सॉरी यूपी में। यूपी से फिर कहां आती है? बिहार में। इसलिए इसमें लिखवाए होंगे कि बिहार यूपी के बीच सीमा भी बनाती है 120 किलोमीटर, याद है? ठीक है। तो इसमें कौन कौन सरकार शामिल होगा अब बांध बनाने में? 3 गो सरकार शामिल होगा। एगो नेपाल भी होगा, उत्तर प्रदेश होगा और बिहार होगा। नोट करेंगे। यह परियोजना नेपाल सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, यह परियोजना नेपाल सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार का संयुक्त परियोजना है। बिहार सरकार का संयुक्त परियोजना है। बिहार सरकार का संयुक्त परियोजना है। इसके तहत, इसी में कंटिन्यू, इसके तहत पश्चिम चंपारण जिले में, इसके तहत पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर में, पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर में, वाल्मीकि नगर में त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर, वाल्मीकि नगर में त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर, त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण किया गया है। त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण किया गया है, जिससे 2 नहरें निकाली गई हैं, जिससे 2 नहरें निकाली गई हैं, जिससे 2 नहरें निकाली गई हैं। नंबर 1 मुख्य पूर्वी नहर, मुख्य पूर्वी नहर, मुख्य पूर्वी नहर लिखेंगे। इस नहर से बिहार के, इस नहर से बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है। दूसरा मुख्य पश्चिमी नहर, मुख्य पश्चिमी नहर, मुख्य पश्चिमी नहर हो गया। मुख्य पश्चिमी नहर में लिखेंगे इस नहर से बिहार के गोपालगंज जिले में बिहार के गोपालगंज जिले में सिंचाई होती है, बिहार के गोपालगंज जिले में सिंचाई होती है। इसके अलावे उत्तर प्रदेश के बलिया और देवरिया, उत्तर प्रदेश के बलिया और देवरिया जिले में भी सिंचाई होती है, बलिया और देवरिया जिले में भी सिंचाई होती है।
बलिया और देवरिया जिले में भी सिंचाई होती है। हो गया। नीचे ब्रैकेट में, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, सिंचाई और मृदा संरक्षण था, है, मृदा संरक्षण है, मृदा संरक्षण है। हो गया। मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। नदी आ रही थी, काट काट के मिट्टी को बहा कर ले जा रही थी। बांध बना देंगे तो नदी का जो है कि फ्लो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो मिट्टी कम कटेगा कि ज्यादा? कम कटेगा कि ज्यादा है? अरे एगो जो है कि पाइप से हम तोहरे पर मारे पानी आराम से, एगो फोक्सिन लगा के मारे मुंह पर, तो कोने से चोट लगेगा ज्यादा? फोक्सिंग वाला से। बंधवा नहीं था तो जल्दी जल्दी पानी आ रहा था, काट रहा था मिट्टी सबको। आप बांध बना दिए तो फ्लो रुक गया तो मिट्टी कम ना काटेगा। अब मिट्टी कम काटेगा तो बचल रहेगा, बचल रहेगा तो संरक्षण हो जाएगा। मृदा मतलब मिट्टी, सिंचाई मतलब खेती करना, सिंचाई मतलब खेती करना होता है, सिंचाई मतलब खेती करना होता है। हाँ, आजकल तो देखते हैं छत पर खेती होता है। इनके एक्साइटमेंट ही देखकर ही बात बात बोले, जैसे ही बोले सिंचाई तुरंत बोल दिए, तो हम लोग तो पकड़ लेते हैं ना। इसलिए हमको लगा कि खेती करती होंगी, तो पटना में तो जमीन है नहीं, तो छत पर खेती करती होंगी। एक बात और भी, अगर इनके द्वारा किया गया खेती छत पर मिर्चा उर्चा फल गया होगा या टमाटर वमाटर, हस्बैंड को बोलती होंगी, देखिए ना जी 2 टमाटर कितना बढ़िया फरल है। ऐसे बोलते हैं कि नहीं आप? कैसे बोलते हैं तब? अरे हट, एक में हट के क्या चीज है? एगो हमारे डायरेक्टर हैं, हाँ एगो हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी खेती करती हैं, खेती करती हैं छत पर। एक दिन उनके घर हम गए तो डायरेक्टर साहब तारीफ कर रहे थे, देख रहे हैं सर, मैडम देख रहे हैं कितना सब्जी लगाई है। ठीक है, तब तक मैडम आ गई तो बोल रही हैं, दिखाई है कि कहां कहां फरल है टमाटर। तो हमको लगा कि वाह कितना अच्छा। खैर कोई बात नहीं, ये सब खराब बात थोड़े है। छत पर कोई सब्जी उपजा ले, ये सबको अच्छा लगता है, बशर्ते ऊपर छतवा उतना बड़का रहेगा तब ना। मान लीजिए कोई रेंट पर रहा है, रेंट पर आ रहा है, तो रेंट पर कैसे सब्जी लगाएगा? आपका तो अपना है इसलिए लगा लेते हैं, लंबा चौड़ा होगा, ठीक है, लटका लटका के लगा देते हैं, कभी मिर्चा कभी कुछ कभी कुछ। बहुत बढ़िया। कहाँ है मकान? एक दिन दावत दीजिए हम लोगों को। चलते हैं हम लोग। आप अपना जो सब्जी उपजाए हैं ज्यादा कुछ मत खिलाइएगा, सब्जी खिलाइएगा, अपना जो उपजाए हैं वो, रोटी खिलाइएगा, ठीक है, और दूध वगैरह का कोई आइटम बना दीजिएगा, बस हो जाएगा। हाँ प्रिंस भी चलेंगे, हम सब लोग चलेंगे, ठीक है। हाँ हाँ मतलब सब सब लोग। तो कब रखा जाए इसको? अच्छा अच्छा, बदनाम नहीं, बदनाम बदनाम शब्द बदनाम मत बोलिए, बदनाम किसको किया जाता है? हाँ अच्छी बात ना हो रही है, ये तो अच्छी बात ना हो रही है कि भाई पार्टी हो रहा है, आए आपके सब्जी को हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। हमारे मेंटर्स दृष्टि के सर हैं विकास द्विकृति सर, नाम सुने होंगे आप लोग, विकास द्विकृति, दिल्ली के हैं। तो वो गए थे सिक्किम, तो वो बोले कि हम वहां खाना खाए तो बड़ा अलग टेस्ट था। तो अलग टेस्ट में हम ये देखे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बना था, यानी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक कृषि। जान सुने हैं कि नहीं नाम? ठीक है, चलो। ये लोग का भी जिला काफी खूबसूरत है, ये लोग का किशनगंज। तो दार्जिलिंग वाला पहाड़ी का जो असर पड़ता है, चाय वो का खेती होता है। अभी जब जाइएगा वहां पर तो गर्मी थोड़ी लगेगा, ठंडा लगेगा कि, ठीक है ठंडा। वहां लड़का रहता है वो स्टूडेंट मेरा, गोपाल चंद्र झा, जॉब में है, ठीक है, वही बताता है, आइए सर कभी। हम लोग ठीक है, वो आप भी हो गए,
तो एक दिन ओकरे पास रहेंगे, एक दिन आपके पास। चलिए, हम भी घूमने फिरने के थोड़ा शौकीन थे, लेकिन अभी इतना बिजी शेड्यूल टाइट हो गया कि घूमने फिरने का क्या शौक रहेगा। चलिए, क्या लिख रहे हैं? हाँ, बस हो गया। अगला हेडिंग दिया जाए, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन बहुउद्देशीय परियोजना, सोन नदी नाम सुने ना, औरंगाबाद में तो बहवे करती है। सोन नदी डेहरी में, सोन नदी में छठ बड़ा भयानक होता है, नहीं? मेन बात है कि चौड़ा भी है और साफ सुथरा है। चलिए, आप औरंगाबाद से कहां से हैं? नवीनगर। देव कभी गए हैं आप? देव में वो मठ है सूर्य मंदिर का, उसका जो महंत है कृष्णानंदपुरी, महंत है कृष्णानंदपुरी, वो हमारा अपना दोस्त है, ठीक है, महंत बन गया है, झोटा वोटा पूरा बढ़ा करके, ठीक है। साथ में क्रिकेट वगैरह खेला। मेन बात उनके पिताजी थे महंत, और पिताजी को गोली मार दिया 2010 में। कृष्णानंद उनका नाम क्या था, तो वो उन्हीं की जगह पर महंत बन गया। चलिए, नोट करेंगे। यह बिहार की अपनी प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह बिहार की अपनी पहली पहली या प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, जो रोहतास जिले में डिहरी के पास, डिहरी ऑनसन, रोहतास जिले में डिहरी के पास, रोहतास जिले में डिहरी के पास इंद्रपुरी नामक स्थान पर, इंद्रपुरी नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण किया गया है, 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 जिससे दो नहरें निकाली गई हैं, जिससे दो नहरें निकाली गई हैं। नंबर एक, पूर्वी सोन नहर, पूर्वी सोन नहर, पूर्वी सोन नहर। क्या कह रहे हैं ये लोग? मेरे घर में मुकामा चिकन बिरयानी खिलाएंगे। और कोई कुछ बोल रहा है? क्या नाम था? सिप्रत। अच्छा चलो, प्रवीण हमारे नाम वाला है। प्रवीण, नवरात्रि बीत जाए, हम दशहरा में घर नहीं आ रहे हैं, आप एड्रेस अपना प्रिंस को सेंड कर दीजिएगा, और हम दोनों लोग मुकामा आ जाएंगे बाइके से। टाइमिंग बोल दीजिए, डेट और टाइम। क्यों नहीं खाएंगे बिरयानी? अच्छा, क्यों नहीं खाएंगे हम? एक बात सिंपल समझिए, हम सिर्फ नवरात्रि में और सावन महीना में नहीं खाते हैं, बाकी समय में खाते हैं, मंगलवार को भी नहीं खाते हैं। इस उम्र में बिरयानी छोड़ दो, चिकन छोड़ दो, मछली छोड़ दो, ये सब उतना भी भक्ति भाव नहीं होना चाहिए। मछली छोड़ देंगे तो मछली सब समुद्र से पृथ्वी पर आ जाएगी, अपने जगह कम है, ठीक है, तो उस सबको खाने के लिए बनाई गई है ना। तब चलिए, लिखेंगे। आप खाते हैं कि नहीं? आप खाते हैं कि नहीं? मुर्गा मुर्गा मुर्गा, अपना सब्जी खाइए तब बैठ के आप। हाँ, आप मत कुछ खाइए। चलिए, पूर्वी सोननार हो गया, पूर्वी सोननार हुआ ना। इस वो तो हम नहीं खा रहे हैं, मनवा में तो है ही है कि दशहरा बाद खाना है। अभी अभी भले नहीं खा रहे हैं, मनवा में तो है ही है। मन देखिए, मन एकदम स्वच्छ होना चाहिए। एगो वीडियो हम देखे थे, बड़ा बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा हमको। किसी भी धर्म के लोग हों, अगर सुनिए, मैडम मैडम मास्टर साहब इधर सुनिए, किसी भी धर्म के लोग हों, मन अगर साफ है तो भगवान हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, गॉड हो, जो भी हो,
वो व्यक्ति की भावना देखता है। ठीक है, एगो वीडियो देखे थे साल भर पहले कि वो मम्मी अपने 2 साल के बेटा को लेकर गई हैं शिव मंदिर, और शिव मंदिर पर वो मीठा फल और पता नहीं क्या क्या वो चढ़ा दी, और चढ़ा के कुछ और करने लगी। ये 2 साल का बचुआ उठा, भोलेनाथ के मुंडिया पर से उठा उठा खाने लगा। एगो वीडियो है, बड़ा अच्छा लगा हमको। अब इसका मतलब थोड़ा है कि भगवान भोलेनाथ सरफ दे देंगे, तो हर बेटा देखो हमारे मुंडिये पर से उठा उठा खा रहा है। भावना बढ़िया होना चाहिए, गरीबों के प्रति दया होना चाहिए, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करनी चाहिए, बस हो गया भक्ति भाव। ठीक है, और ज्यादा वो नहीं, क्योंकि इसमें एक मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं ये ऊपर वालों को पता है, आप कितने मेहनती हैं ये ऊपर वाले को पता है। ठीक है, आपका दिल कितना साफ है ये सब पता है, इसलिए ज्यादा मतलब वो दिखावटी करने से वो है ना, हाँ थोड़ा परंपराएं हैं उसको चलना चाहिए, चलता भी है। आपका माथा दर्द कर रहा है, क्या बोरिंग महसूस कर रहे हो? दुनिया में जिए आए हैं तो बिंदास जिंदा रहिए। ठीक है, टेंशन लेने से थोड़े कुछ होता है, पढ़ाई करने से मास्टर बनता है लोग, टेंशन लेते हैं ही। हाँ है, ये बहुउद्देशीय परियोजना में कौन समझाएंगे? नदिया पर बांध बना के दुगो नहर निकाल दिए, कोची किए थे? इसको आप बोले होंगे तब नहीं बोला, चल नोट करेंगे। इस पूर्वी सोन नहर में, इस नहर से औरंगाबाद गया, इस नहर से औरंगाबाद गया, जहानाबाद, जहानाबाद, अरवल, अरवल और पटना जिले में सिंचाई की जाती है, और पटना जिले में सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है। हो गया। सेकंड, पश्चिमी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर लिखेंगे, पश्चिमी सोन नहर में इस नहर से कैमूर रोहतास, कैमूर रोहतास, कैमूर रोहतास, बक्सर और भोजपुर जिले में, बक्सर और भोजपुर जिले में सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है। नोट लिखेंगे अब, NOTE नोट, बहुत महत्वपूर्ण चलेगा अभी। बिहार का पहला, बिहार का पहला बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना कोसी परियोजना है, कोसी परियोजना है, कोसी परियोजना है। जबकि पूर्ण स्वामित्व वाला अपना परियोजना, पूर्ण स्वामित्व, स्वामित्व मतलब मालिक, पूर्ण स्वामित्व वाला पहला परियोजना, पूर्ण स्वामित्व वाला पहला परियोजना, पूर्ण स्वामित्व वाला पहला परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। यानी पहला कहेगा तो कोसी, और अपना पहला कहेगा तो सोन, सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। हो गया, इन नोट नंबर 1 हो गया। ऐसे समझिए, एक मिनट, एक मिनट। 1954 में कोसी हुआ तो उसमें नेपाल भी है, तो पहला 1954 में, और सोन वाला है 1968 में, तो सोन में कोई नहीं है, बिहार में सिर्फ अकेले है वो बिहार का, तो वो अपना मालिक हो गया, और एक हो गया कि नेपालो ओकरा में मालिक है। ठीक है, तो पहला कहेगा तो कोसी,
और अपना पहला कहेगा तो शोन। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में लिखेंगे बिहार का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना, बिहार का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना, बिहार का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वीवीआई कर देंगे। गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना है। हो गया। अगला पॉइंट नोट में ही, बिहार की सबसे प्रमुख नहर में एक, बिहार की सबसे प्रमुख नहर में एक त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है। इस बार के बीपीएससी में पूछा हुआ था प्रश्न। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है, गंडक नदी से निकाली गई है। हो गया। अगला और दूसरा भी, ये अभी जो बोलने जा रहे हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण। बिहार की सबसे लंबी नहर, बिहार की सबसे लंबी नहर राजपुर नहर है। राजपुर, RAJPUR, राजपुर बोलिए रहे हैं, राजपुर नहर है। ब्रैकेट देंगे वहां। लंबाई 366 किलोमीटर, लंबाई 366 किलोमीटर, लंबाई 366 किलोमीटर। हो गया। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। यह पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है, यह पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है, यह पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है, पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। नोट नंबर अगला, बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना, बटेश्वर गंगा पंप नहर, बटेश्वर, बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना, बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना भागलपुर के कहलगांव में, भागलपुर के कहलगांव में, जिला का नाम भागलपुर, वहां पर वो कहलगांव है। भागलपुर के कहलगांव में, भागलपुर के कहलगांव में पाइप के माध्यम से, पाइप के माध्यम से सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है, जिससे, जिससे बिहार में भागलपुर, जिससे बिहार में भागलपुर और झारखंड के गोड्डा जिले में, बिहार के भागलपुर और झारखंड के गोड्डा जिले में, गोड्डा, गोड्डा, हाँ GODDA, गोड्डा लिख लिए ना, गोड्डा जिले में सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है। हेडिंग दिया जाए, नया जो बना है नीतीश कुमार के राज में, हेडिंग फिर मतलब इसी से रिलेटेड है लेकिन नया है। बिहार में, बिहार में नवीनतम,
लघु सिंचाई परियोजना, बिहार में नवीनतम लघु सिंचाई परियोजना, बिहार में नवीनतम लघु सिंचाई परियोजना। हो गया। नीचे में हेडिंग दे देंगे छोटा सा मतलब बिहार में जो नवीनतम मतलब जो नया नया बना है और ज्यादा बड़ा नहीं है। ये सब तो ऐसा है कि किलोमीटर तक बांध बना है, इसमें थोड़ा बहुत 50 मीटर 100 मीटर बांध बना है, जिसमें बांध बना करके सिंचाई हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक तरफ रहेगा परियोजना का नाम और दूसरी तरफ रहेगा लाभान्वित जिले, परियोजना का नाम और दूसरी तरफ लाभान्वित जिले। हो गया। तो जैसे कि परियोजना का नाम है चंके सिंचाई परियोजना, चंके नंबर 1 चंके सिंचाई परियोजना, चंके सिंचाई परियोजना, चंके सिंचाई परियोजना लाभान्वित जिले में औरंगाबाद लाभान्वित जिले में औरंगाबाद। हो गया। तो चंके सिंचाई परियोजना औरंगाबाद। दूसरा, एगो नदी का नाम चर्चा किए होंगे, सोन नदी की सहायक नदी थी उत्तर कोयल, रिहंद उत्तर कोयल गोपद बताए थे हम। लिखेंगे उत्तर कोयल जलाशय परियोजना, परियोजना के नाम में उत्तर कोयल जलाशय परियोजना, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना। हो गया। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना। गया औरंगाबाद, गया औरंगाबाद, गया औरंगाबाद। नेक्स्ट तीसरा, दुर्गावती जलाशय परियोजना। याद है दुर्गावती नदी का चर्चा किए थे एक बार हम, वहां पर 2 जलप्रपात बताए थे। कौन कौन? एगो तिलहर कुंड, एक और स्वयं दुर्गावती। दुर्गावती जलाशय परियोजना। हो गया। जिला लाभान्वित जो हो रहा है उसमें हो रहा है कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास। हो गया। अगला, बरनार जलाशय परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना लाभान्वित जिले में भागलपुर बांका जमुई। बरनार जलाशय परियोजना में भागलपुर बांका जमुई। हो गया। अगला तिलैया जलाशय परियोजना, तिलैया जलाशय परियोजना, तिलैया जलाशय परियोजना गया नवादा, गया नवादा, गया नवादा। भूताने जलाशय परियोजना, भूताने जलाशय परियोजना औरंगाबाद, भूताने जलाशय परियोजना कहां? औरंगाबाद। लास्ट, मुनहरा जलाशय परियोजना, मुनहरा जलाशय परियोजना मधुबनी, मुनहरा जलाशय परियोजना मधुबनी। हो गया। तो ये था बिहार वाला। अब भारत वाला में हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो हेडिंग दिया जाए भारत का बहुउद्देशीय परियोजना, काफी इंपोर्टेंट होगा वो, भारत का बहुउद्देशीय परियोजना है। मधुबनी वो
जो रक्सौल बॉर्डर है, ठीक है, ठीक। मधुबनी घर है तुम्हारा, स्कूटी से आते हो मधुबनी से? कुमरार में? कहाँ रहते हो कुमरार में? संदलपुर में। तुम इस साइड हो गए, हम इस साइड में हो गए। हमको कहाँ? सुबह सुबह 8 बजे? तो उस समय हाफ पैंट में हम रहे होंगे। अच्छा, क्लास जा रहे थे। चलो अब सुनिए, इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक रह जाएगा वन और अभ्यारण्य, जिसको हम लिखवाएंगे। इसके बाद 3-4 और टॉपिक रहेगा बिहार ज्योग्राफी का, जिसको हम बोलेंगे कि नोट्स देंगे, ठीक है। तो पूजा के बाद 1-2 क्लास के बाद हिस्ट्री शुरू कर देंगे हम। किस चीज का हिस्ट्री? बिहार का, लेकिन उसमें हम भारत के हिस्ट्री को समझाते हैं पूरा। जैसे नमक सत्याग्रह है, तो नमक सत्याग्रह भारत के नमक सत्याग्रह से शुरू करेंगे और बिहार में ला करके उसको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो है चंपारण, तो बिहार हो चाहे भारत हो, चंपारण चंपारण है। हाँ, चंपारण में लाकर के खत्म कर देंगे, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत से लाकर शुरू करेंगे और बिहार में लाकर खत्म करेंगे, ठीक है। मजेदार चीज है। हाँ हाँ, वन अभ्यारण्य लिखवाएंगे, ठीक है। चलिए, अब एक समय से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। एकदम कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपका कम से कम 10-12 प्रश्न बन जाए एकदम कॉपी से। इसमें क्या बात कर रहे हैं, मतलब इसमें ज्योग्राफी भी लेकर चल रहे हैं। 5-7 टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा, जैसे थर्मल बेल्ट काफी महत्वपूर्ण है, इस सब चीज को हम पढ़ा देंगे। पॉलिटी उसके बाद जो है कि हम आप लोग कंप्लीट करवा देंगे। देखते हैं, ईश्वर की कृपा से सब कुछ समय से वो भी कर ले। क्या हेडिंग दिए हैं? भारत का बहुउद्देशीय परियोजना। कल इसको हम लोग पढ़ेंगे, कल क्लास है ना। हाँ लाइए। क्वेश्चन था कि टर्मोलॉजी था? अरे बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन पता है क्या है? इनका क्वेश्चन कि जब भारत में 5:30 बज रहा है, प्रश्न पढ़िए फिर से, प्रश्न पढ़िए। दोपहर के 12 बजते हैं, क्यों? ये पृथ्वी हो गया है, तो ये पृथ्वी पर बहुत मस्त प्रश्न है। इस पृथ्वी पर एक ये 0 डिग्री है, जीएमटी है। क्या है? जीएमटी इसको कहते हैं, और इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा। आप लोग को समय निकालना भी हम बता देंगे, ठीक है। 2 क्लास लगेगा, आई वो गारंटी दे देंगे कि कोनो प्रश्न बनी हो जाएगा। अब सुनिए, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ये है सब देशांतर रेखा। कौन रेखा? देशांतर रेखा। अभी बड़ा अच्छा से समझ जाइएगा, देशांतर रेखा। क्लियर? एकदम छोटका प्रश्न है वो। इधर भी आप आइएगा तो देशांतर रेखा होगा, ठीक है। लेकिन इसके अगर इधर आगे जाइएगा तो ईस्ट होगा। क्या होगा? ईस्ट। और इधर जाइएगा तो आपका होगा वेस्ट। क्लियर? अब सुनिए, एक कैमरा जो है वो सूर्य है, मतलब इसको मान लेते हैं हम सूर्य। अब पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये तो फिक्स है, तो लाइट अपना मार रहा है, तो जहां पर इसके सामने कोई रेखा आएगी वहां पर 12 बजेगा, ठीक है। और आगे बढ़ेगी या दूसरा रेखा आएगा तो उसमें 4 मिनट का समय लगेगा। कितना मिनट का समय? 4 मिनट का। मतलब यहां देखिए, ए है, यहां बी है, यहां ए, यहां बी, यहां सी, यहां डी। अभी हमारा सूर्य जो है यहां पर है 0 पर, तो ये ईस्ट है। 0 पर अभी कितना समय हो रहा है? तो दिन का 12 बज रहा है, और पृथ्वी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर इसको कर देते हैं डी डैश, सी डैश, बी डैश, ए डैश। समझ रहे हैं ना? अभी हमारा सूर्य कहां चमक रहा है? 0 पर। अब बताइए,
कि डी डैश आगे बढ़ेगा कि पीछे बढ़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज जा रही है पृथ्वी, ऐसे जा रही है, आगे बढ़ेगा तो 0 आगे चल जाएगा, इसके सामने कौन आ जाएगा? डी डैश। तो डी डैश पर कितना समय होगा? 12 बजेगा। जो इसके सामने होगा वहां क्या बजेगा? 12 बजेगा। ये क्वेश्चन बता रहे हैं, तो एक क्लास होता है, ठीक है। अब बताइए कि 0 को इसके सामने से हटने में और डी को इसके सामने आने में कितना समय लगा? 4 मिनट का समय लगा। अब बता रहे हैं कि सूर्य चमक रहा है कहां? डी डैश पर। तो 0 पर कितना समय हो रहा है? 12:04। क्लियर है? और 12 कहां बज रहा है? डी डैश पर। दूसरे कंडीशन में डी डैश भी आगे चल गया और इसके सामने आ गया कौन? सी डैश। और सी डैश पर कितना समय हो रहा है? 12 बज रहा है तब। तो D1 पर, डी डैश पर क्या समय हो रहा है? 12:04। और जीरुआ पर क्या हो गया? 12:08। आईडी पर 12:12, क्योंकि चमक चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिहारी बुद्धि लगाना है, कभी भी ये होगा 0। क्लियर? ये 0 होगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। क्लियर है? तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, मतलब कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। हमारे भारत के बीचों बीच से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरी है भारत से, जिसको कहा जाता है मिर्जापुर से, कहीं कहीं नैनी देगा, यानी अब सिंपल समझेंगे प्रयागराज से। कहां से? प्रयागराज से। क्लियर है? और ये 0 डिग्री जो है वो जीएमटी से गुजरा है, ग्रीनविच मीन टाइम, लंदन से। जीएमटी मतलब लंदन, लंदन मतलब 0 डिग्री जीएमटी। अब बताइए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 0 से आगे है कि पीछे? आगे है। कहां है? आगे। और जब आगे है तो अब यहां पर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो यहां पर जोड़ेंगे, 15 का मारेंगे 15, 15 दूना 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 75। क्लियर? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, क्योंकि 15 पांचे 75 और 82.5 और माइनस 75 7.5, 7.5 होगा ना। और 7.5 जब 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री बराबर 30 मिनट। ठीक है? तो यहां पर है 12 बज रहा है दिन, इसका मतलब सूर्य चमक रहा है जीएमटी पर। तो भारत में चमक चुका है कि चमकेगा? चमक चुका है, इधर वाला पर चमकेगा, इधर वाला पर चमक चुका है, इसका मतलब इधर धीरे धीरे शाम हो रहा है। इसके पीछे जाएंगे तो सुबह हो रहा होगा। ठीक है? तो कई घंटा आगे हैं हम? 82.5 डिग्री आगे हैं। और 82.5 डिग्री बराबर कई घंटा? 5:30। आगे की पीछे? प्लस मतलब आगे, माइनस मतलब पीछे। तो उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ एक तरीके से कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा और 0 डिग्री से हम आगे हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और उसी को जब हम टाइम में निकाले तो कितना हो गए? 5.5 घंटा। तो शाम 5:30 बज रहा है। IST इसको कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और उसके पीछे है जीएमटी, इसलिए यहां पर 12 बज रहा है। क्लियर? चलिए, हालांकि समय निकालना हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। किलोमीटर, वही सब तो पढ़ाना होगा ना।